हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ आवर वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी थ्योरम 9.5 of class 9th mathematics. Okay, so students, without wasting much time, let's get started. So basically students will understand the statement of theorem 9.5 and then we will see its proof. Okay, तो आइए देखते हैं थ्योरम 9.5 का स्टेटमेंट। Equal chords of a circle or of congruent circle are equidistant from the center or center। ठीक है, क्या बोल रहा है? इक्वल chords of a circle। ठीक है, चलिए हम ये कॉन्ग्रुएंट वाला जो पार्ट है उसको बाद में लेते हैं, पहले हम एक सिंगल सर्कल की बात कर लेते हैं। थ्योरम क्या बोलता है? इक्वल chords of a circle आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, आइए थ्योरम के स्टेटमेंट को हम पहले समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपन को एक सर्कल दिया गया है। ओके, कंसीडर करो इसका सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल में हम क्या करेंगे? दो इक्वल कॉर्ड बना लेंगे। सपोज करो ये एक कॉर्ड है, इसको हम नाम दे देंगे कॉर्ड ए बी। ओके, एंड ये दूसरा कॉर्ड बना लेंगे जिसका नाम है सपोज करो सी डी। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे कॉर्ड सी डी। ओके, अभी क्या बोल रहा है? यदि ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये बोल रहा है ना इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी मीन्स ये दोनों कॉर्ड क्या है? आपस में इक्वल लेंथ के हैं। इस कंडीशन में क्या बोल रहा है? दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर मीन्स ये जो सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर से यदि हम इस कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस चेक करें मीन्स दिस लेंथ। ओके, एंड ये सर्कल के सेंटर से ये कॉर्ड सी डी का डिस्टेंस चेक करें मीन्स ये वाला लेंथ। ठीक है, यदि सर्कल का सेंटर हमने ओ कंसीडर किया है, ये वाला पॉइंट यदि एम है एंड ये वाला पॉइंट यदि एन है, तो थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा? ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन। यही बोल रहा है ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मींस ए बी और सी डी क्या है? दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ओके, तो ये जो इक्वल कॉर्ड्स होंगे इनका जो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा मींस ये वाला डिस्टेंस ओ एम एंड ये वाला डिस्टेंस ओ एन आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया थ्योरम 9.5 का स्टेटमेंट? ओके, आइए आइए कॉन्ग्रुएंट के केस में भी हम थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड्स of congruent circle. Okay, equal chords of congruent circles are equidistant from the center। सपोज करो हम दो सर्कल लेते हैं जो कि क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सपोज करो दिस इज सर्कल। ठीक है, ये एक उसका सेंटर है, यदि सेंटर को हम O1 नाम दे दे। ओके, एंड ये हमारे पास क्या है? एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, इसका सेंटर क्या है? O2 है। ओके, हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है? बोथ आर इक्वल इन साइज। ठीक है, इक्वल इन साइज मतलब ये वाले सर्कल का जो रेडियस होगा, ठीक है, जो R1 होगा वो इक्वल होगा ये वाले सर्कल के रेडियस से R2 के। ओके, ऐसे यदि हम इसका डायमीटर चेक करें फर्स्ट सर्कल का, यदि D1 इसका डायमीटर है, यदि सेकंड वाले सर्कल का डायमीटर D2 है, तो ये भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। सेम यदि हम सर्कल 1 का एरिया हम चेक करें तो दूसरे सर्कल के एरिया के इक्वल मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इक्वल इन साइज। समझ में आया कॉन्ग्रुएंट का मतलब? ओके, अब थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स। ठीक है, यदि मैं एक कॉर्ड लेता हूं, सपोज करो कॉर्ड ए बी। ओके, सपोज करो ये कॉर्ड क्या है? ए बी है। थोड़े टाइम के लिए मानते हैं कि इसका लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ओके, यदि 5 सेंटीमीटर लेंथ का ही मैं दूसरा कॉर्ड लूं ये दूसरे सर्कल पे, ठीक है, ये हो जाएगा सी डी। ओके, इसका भी लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये दोनों कॉर्ड का यदि हम डिस्टेंस चेक करें, ठीक है, ये वाले कॉर्ड का सेंटर O1 से मींस ये वाला लेंथ। ठीक है, वैसे ही कॉर्ड CD का यदि मैं डिस्टेंस चेक करूं फ्रॉम द सेंटर O2 मींस दिस लेंथ, तो ये दोनों लेंथ आपस में क्या मिलेंगे? मुझे इक्वल मिलेंगे। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट यदि P है एंड सपोज करो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट यदि Q है मींस O1P। ओके, दिस लेंथ एंड वैसे ही O2Q मींस ये वाला लेंथ। ठीक है, ये मुझे क्या मिल जाएगा? इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। ठीक है, चलिए ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है इसको हम प्रूफ करके देखते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए इससे पहले कि हम थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करें, हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट है जैसे सपोज करो एक मुझे लाइन गिवन है, दिस इज लाइन ए बी। ओके, एंड सपोज करो दिस इज पॉइंट
ओ, ओके, दिस इज पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ से मुझे इस लाइन ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मींस मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ से इस लाइन ए बी का डिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए जो पॉइंट ओ से गुजरता हुआ एक हम यदि लाइन ड्रॉ करें, जो कि लाइन ए बी पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। पॉइंट ओ से गुजरता हुआ एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो लाइन ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। इस कंडीशन में ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन की जो लेंथ होगी, मींस दिस लेंथ, ओके, ये जो लेंथ होगी वही पॉइंट ओ की इस लाइन से क्या होगी, डिस्टेंस होगी। समझ में आया आपको? मीन्स यदि हमें किसी लाइन का किसी गिवन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करें, उस पॉइंट से गिवन लाइन पर क्या करें, परपेंडिकुलर डालें। जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है उसका जो लेंथ होगा वही क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। समझ में आया? ओके, चलिए हम थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। वी विल राइट प्रूफ, ओके। फर्दर हम लिखेंगे हियर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, okay, means AB is equal to CD, ठीक है, and O is the center of circle, O is the center of circle, okay, ठीक है। एंड हमें क्या प्रूफ करना है, वी विल राइट हियर टू प्रूफ कि जो ये कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी है, इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, मीन्स ओ एम एंड ओ एन क्या है, इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है। अपन को थ्योरम में यही शो करना है। समझ में आया? ओके, चलिए इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट बी है उसको सेंटर से कुछ इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ओके। वैसे ही यहाँ पे पॉइंट सी है कॉर्ड सी डी का, इसको हम क्या करेंगे, सेंटर से ज्वाइन कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ओके, ठीक है। इससे अपन को क्या फायदा मिलेगा, अपन को दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अब हम यदि एनी हाउ ये जो ट्राइंगल ओ एम बी और ट्राइंगल ओ एन सी है, इसको यदि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो हम बाई सीपीसीटी ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल का साइड ओ एम है और ये वाला ट्राइंगल का साइड ओ एन है, आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, समझ में आया हमारा अप्रोच कैसे रहने वाला है? ओके, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड इन ट्राइंगल ओ एन सी, ये दोनों ट्राइंगल में हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, ये जो ओ एम है वो क्या है, कॉर्ड ए बी का सेंटर ओ से क्या है, डिस्टेंस है। मींस ये वाला जो ओ एम होगा वो ए बी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वैसे ही आप देखिए ओ एन क्या है, कॉर्ड सी डी का सेंटर ओ से क्या है, डिस्टेंस है। दैट मीन्स ये ओ एन हो क्या होगा, सी डी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ओके, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए, जो हमने ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी, इसमें आप देखिए यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ओ एम बी एंड एंगल ओ एन सी, ये दोनों क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। मीन्स हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी में एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी। रीजन क्या हो जाएगा, बोथ आर 90 डिग्री, ओके। दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इस कंडीशन में दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ओके। फर्दर आप देखिए, ये दोनों ट्राइंगल में ये वाला जो साइड होगा बी ओ एंड सी ओ, ये क्या है, इस सेम ही सर्कल के रेडियस है। इस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे, बी ओ और सी ओ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वी कैन राइट बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। रीजन हम लिख देंगे बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एक सर्कल के क्या है, दोनों रेडियस है, एंड हमें पता है एक सर्कल के अंदर आप कितने भी रेडियस ड्रॉ कर ले, सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। फर्दर आप देखिए, ये ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी में साइड एम बी एंड एन सी ये भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे, देखिए हम लिख सकते हैं एम बी को इक्वल लिख सकते हैं साइड एन सी के। ऐसा इसलिए आप देखिए, ए बी जो कॉर्ड है वो इक्वल था कॉर्ड सी डी के। दैट मीन्स जो ए बी का हाफ होगा, ओके, वो इक्वल होगा सी डी के हाफ के, ओके, हाफ ऑफ सी डी। समझ में आया? ओके।
अब देखिए हाफ ऑफ ए बी क्या है, हाफ ऑफ ए बी क्या है, एम बी ही है, ओके, एंड हाफ ऑफ सी डी क्या है, एन सी है, ओके। मैं हाफ ऑफ ए बी को एम बी और हाफ ऑफ सी डी को एन सी इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि इसके प्रीवियस थ्योरम में हमने स्टडी किया था, जब हम सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या करता है, कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल भाग में बाइसेक्ट करता है। समझ में आया? मींस यदि हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए हाफ ऑफ ए बी को मैंने क्या लिखा, एम बी लिखा, एंड हाफ ऑफ सी डी को क्या लिखा, एन सी लिखा। समझ में आया? तो एम बी और एन सी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। वही सेम चीज मैंने लिखा है, एम बी इज इक्वल टू एन सी, ओके। अब आप देखिए जो हमने ट्राइंगल लिया था ओ एम बी एंड ओ एन सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए दोनों ट्राइंगल्स क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स है, ओके है कि नहीं। एंड इसका जो हाइपोटेनस है, मींस ये वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बीओ, और ये वाले ट्राइंगल्स का हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सीओ। ये दोनों हाइपोटेनस आपस में क्या है, इक्वल है। एंड इस ट्राइंगल का वन साइड और इस ट्राइंगल का वन साइड आपस में इक्वल है। दैट मींस वी कैन से ट्राइंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONC। रीजन क्या हो जाएगा, बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। समझ में आया? by RHS rule we can say triangle OMB is congruent to triangle ONC। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे हम लिख सकते हैं OM will be equal to ON। मींस ये दोनों ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए हम CPCT के थ्रू ये लिख सकते हैं ये वाला साइड ON will be equal to ON, ठीक है, by CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आया? एंड अपन को अल्टीमेटली OM इज इक्वल टू ON यही प्रूफ करना था, ठीक है। समझ में आया आपको थ्योरम 9.5 का प्रूफ? ओके, so students, if you think that the video is helpful for you, please like, share and subscribe the channel. Thank you.